बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने 4.1 कंप्लीट कर ली थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां से देख लेना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक्सरसाइज 4.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। असल में जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इस तरह के कुछ खास नहीं है, उसमें सिर्फ फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो फार्मूलाज हम लोग याद करेंगे, देन ही हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको फार्मूलाज दिखाती हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स, ये वो फार्मूलाज है जो आपको हमेशा काम आएंगे मैथ्स करते हुए। ठीक है, अगर आप मैथ्स कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अलजेब्रा कर रहे हैं, तो आपको ये फार्मूलाज याद करना ज़रूर पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो सारे फार्मूलाज हैं वो आपके इस पूरी एक्सरसाइज में काम आएंगे। और जैसा कि हम लोग 4.1 में भी 3 फार्मूलाज इसमें से यूज़ कर चुके हैं, और वो कौन से हैं, यही फर्स्ट 3। ये मैंने दोबारा इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज 4.2 में भी यूज़ होने वाले हैं। तो जो फर्स्ट फार्मूला है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्केयर, यानी कि हमने इसके होल स्केयर के लिए कौन सा फार्मूला लिखना है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। और जब माइनस आएगा तो हम 2ab के साथ क्या लगा लेंगे, माइनस, बाकी सारा का सारा वैसे का वैसे ही रहेगा। इसी तरह ए स्केयर माइनस बी स्केयर का हमने फार्मूला पढ़ा था, और उसमें हमने a माइनस बी और a प्लस बी की इसकी तरफ से सेपरेटिंग की थी। ठीक है, तो ये हमारे 3 फार्मूलाज वो हैं जो हम 4.1 में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो लार्ज 4 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ये वाले, ये हम अभी न्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारे 4.2 में यूज होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि देखें, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि a प्लस बी यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि इसका जो स्टार्ट है वो a प्लस बी से ही लिया जाएगा, क्योंकि देखें फार्मूला ही प्लस का है। इसी तरह ये देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ये माइनस का फार्मूला है तो इसका मतलब है इसका स्टार्ट किससे लिया जाएगा, माइनस से स्टार्ट लिया जाएगा। ये दोनों क्लियर हो गए। अब इन नेक्स्ट वालों की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होता है, अगर आपके पास प्लस का फार्मूला है ना, तो आपने जैसे यहाँ पे 2ab के साथ माइनस लगाया था, लेकिन याद रखें जब आप 2ab के साथ माइनस लगा रहे थे तो यहाँ पे भी माइनस होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस आता है तब आपने माइनस लगाना है। लेकिन जब आपके पास माइनस आएगा तो आपके जो आगे वाले सारे डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, उनके साथ प्लस लगेगा। बात समझ आई, यानी कि माइनस बी वालों के साथ आपने क्या लगाना है, स्टार्ट में a माइनस बी ही लगेगा, लेकिन जो बाकी सारे रह जाएंगे उन सब एलिमेंट्स के साथ आपने प्लस लगाना है। और लेकिन प्लस वाले के साथ आपने a b के साथ माइनस लगाना है, बाकी सारे प्लस होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसके होल क्यूब की तरफ। अब ये होल क्यूब में इसका क्या आंसर आता है, तो उसको कुछ इस तरह सॉल्व किया जाता है कि यहाँ पे देखें a प्लस बी है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब लेना है, तो इसका मतलब होगा कि इसके जो सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ प्लस लगेगा, इसकी तरह नहीं होगा। ठीक है, इसकी तरह नहीं है, ये सेपरेट है। जैसे हमने ये वाले किए थे ना, ये a प्लस बी का होल स्केयर, इसी तरह a माइनस बी का होल स्केयर, लेकिन a माइनस बी होल स्केयर में भी एक चीज़ थी, और वो ये थी कि बी स्केयर के साथ हमेशा प्लस लगता था। लेकिन यहाँ पे देखें इसकी जो खूबी है वो ये है कि माइनस में सारे एलिमेंट्स के साथ माइनस लगेगा और प्लस में सारे एलिमेंट्स के साथ प्लस लगेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3a स्केयर बी और 3ab स्केयर। ठीक है, इसी तरह ये देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी और 3ab स्केयर, यानी कि ये b दो हैं तो ये b स्केयर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे फार्मूलाज की समझ आ गई होगी। आपने ये फार्मूलाज याद कर लेने। ठीक है, अगर आप इसको याद करेंगे तो ये आपके सिर्फ 9th में नहीं बल्कि 10th में भी काम आएंगे। इवन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी अगर आप मैथ रखते हैं तब भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की मैथ्स की अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लाते रहा करें। और साथ में आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो फार्मूलाज मैंने आपको अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए थे वो सारे मैं शॉर्ट्स में भी दे दूँगी, तो आपने वहाँ से शॉर्ट से भी आराम से देख सकती हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने बाकी भी शॉर्ट दिए हुए हैं जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं हर एक्सरसाइज के। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखें, एक्स क्यूब माइनस 125
अब देखें 125 को हम क्यूब कैसे बनाएंगे। आपने कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग स्क्वायर में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते थे ना, जिसको अब हमने क्या करना है, जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 125 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारा x का होल क्यूब, हम होल क्यूब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने इस पूरे को a का क्यूब बना दिया, ठीक है। इसी तरह माइनस, आगे देखें 125 मैंने कौन से डिजिट्स को ऐसे करना है जो सेम हो, ठीक है। तो मेरे पास 5 जो है वो ऐसा डिजिट है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 125 आता है। इसी तरह लिखेंगे जैसे हमने ये लिखा था, तो अब इसके ऊपर भी हम क्या लिख लेंगे, क्यूब डाल देंगे। अब ये क्यूब डालने का मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि ये जो हमारा फार्मूला था ना, उसमें कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। ये देखें फार्मूला हमने कौन सा ऐसा पढ़ा था, ये देखें कौन सा ऐसा फार्मूला था जिसमें सेपरेट क्यूबिंग थी, यानी होल क्यूब नहीं थे। तो ये देखें ये सेपरेट होल क्यूब है, इसके बीच में माइनस भी डला हुआ है, तो यहाँ पे देखें यहाँ भी माइनस डला हुआ है। इसका मतलब है ये जो फार्मूला है ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये लिख भी देती हूँ, हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला था, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा इसका फार्मूला था। अब हमने इसी को देखते हुए ए बी कंसिडर करना है, ए हमारा क्या है, x है, और b हमारा क्या है, 5 है। अब इस फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है, x को भी पुट करना है और 5 को भी पुट करना है। तो ये हमारा देखें a है, a की जगह क्या लिखना है, x माइनस, इसी तरह b की जगह क्या लिखना है, 5, तो ये हमारा क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू, आगे देख सॉरी ये ब्रैकेट है, आगे देखें ए स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर आया प्लस ए बी है ना, तो प्लस आगे ए कौन है, एक्स है, और बी क्या है, 5 है, तो ये हमारे पास 5 आ गया, प्लस बी क्या है, 5 है, तो 5 का हमने क्या ले लेना, स्क्वायर ले लेना, ठीक है। अब हमने इसको ओपन करना है, कैसे ओपन करेंगे, एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x। इसी तरह 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 5 जार 25, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चंस हैं सिंपल, बट क्या है, फार्मूलाज को याद रखना है, तो फार्मूलाज आपने पहले याद करने हैं तभी आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया गया है, 8x क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई है, 1 को हम जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा आंसर क्या होगा, 1 ही रहेगा। अब हमने बनाना किसको है, क्यूब, इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको क्यूब ऐसे बनाया जाएगा कि हम 8 का हमारा जो आंसर होगा ना वो 8 आना चाहिए, लेकिन हमने किसी ऐसे डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 8 आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 जो है वो ऐसा डिजिट है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2x, और इसका क्या लिखेंगे, होल क्यूब लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि x के साथ भी तो क्यूब है ना। इसी तरह प्लस आगे 1 है, 1 को हम अगर 3 लगा भी दें तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही है ना, क्योंकि हम 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो 1 ही आएगा, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये a क्यूब बना प्लस ये क्या बना, b क्यूब। अब हमने क्या करना है, सेम इसका फार्मूला देखना है, यहाँ पे हम यहाँ पे इसका फार्मूला देखते हैं, ये हमारे पास इसका फार्मूला आता है, a प्लस बी, यहाँ पे लिख रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हमने इसी के थ्रू इसको पुट करना है, a हमारे पास क्या है, 2x है, और b हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसके अंदर पुट करते हैं हम, a क्या है 2x प्लस b क्या है 1, इसी तरह a 2x का होल स्क्वायर, होल इसलिए ले रही हूँ कि a ये पूरा है 2x है, ठीक है, तो ये पूरा हम लिखेंगे और इसके ऊपर होल डालेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट के बाहर डालेंगे स्क्वायर, और माइनस आया, यहाँ पे a क्या है हमारे पास 2x है, और b क्या है 1 है, ये लिखा, इसी तरह प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर, ये मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका, 2x प्लस 1 2x स्क्वायर, अब 2 2 जार 4, और x के ऊपर क्या पावर डलेगी, स्क्वायर डलेगा, माइनस 2x 1 जार 2x प्लस 1 1 जार 1, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आगे ये क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3।
तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ इस तरह है। हमने इसका देखना है कि ये जो 3 है, अब देखें अगर 3 है तो इसका तो हम क्यूब नहीं बना सकते, ऐसे ही है ना, क्योंकि 3 खुद ही इतनी लीस्ट अमाउंट है, उसका क्यूब कैसे बन सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया ना, हम इसमें देखेंगे कि क्या 3 इसमें से कॉमन आ सकता है। ठीक है, क्या 3 के टेबल में 81 जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 के टेबल में 27 टाइम 81 आता है। तो इसका मतलब है हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, पी क्यूब क्यू क्यूब माइनस 27 एक्स क्यूब। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसको क्यूब की फॉर्म में बना के इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये 3 आया, p और q को हम 1 टाइम लिख के ऊपर क्या डाल देते हैं, होल क्यूब डाल देते हैं। ठीक है, इसी तरह माइनस, अब हम 27 देख सकते हैं कि 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास क्या आंसर आता है, 27 आता है। तो हम लोग इसका 3 लिखेंगे और x लिखेंगे और इसका क्या लिख लेंगे, होल क्यूब लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, जो कि क्या है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं, 3 हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, हमारे पास क्या आता है, पी क्यू माइनस 3x यानी a माइनस बी, और क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ए पी क्यू बी 3x प्लस बी क्या है हमारे पास 3x, इसका हमने क्या ले लेना है, होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, 3pq माइनस 3x p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जैसे यहाँ पे क्यूब था ना, इसी तरह p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3pqx प्लस 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब। तो स्टूडेंट्स ये भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दिया गया है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका क्यूब बनाना है। 27 का हमने पहले भी क्यूब बनाया था और वो हमारा क्या आया था, 3 आया था। तो हम 3 का क्यूब बना लेंगे। इसी तरह प्लस 512 किसका क्यूब बनता है, 8 का। आपने लेते जाना है और देखते जाना है ये किसका क्यूब बनता है। तो यहाँ पे 8 का क्यूब बनाइए, हमारे पास क्या आएगा, 8x का होल क्यूब। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला है, हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मूला राइट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर इसकी पुटिंग करनी है। तो हम पुटिंग करते हैं अब। तो a प्लस बी क्या आएगा, 3 प्लस 8x। इसी तरह a स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस a क्या है 3 और b क्या है 8x। इसी तरह प्लस b क्या है 8x, इसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 3 प्लस 8x, ओपन करते हैं इसको, 3 3 ज़ार 9 माइनस 8 3 ज़ार 24x प्लस 8 8 ज़ार 64x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है t⁻6 माइनस 64। अब इसका क्या मतलब है कि हमने सबसे पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 64 है ना, वो किसका स्क्वायर बनता है, 8 का स्क्वायर बनता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8 8 ज़ार 64 यानी कि इसको 8 का स्क्वायर बनाएंगे। और यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे हम लोग पहले t के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 6 आंसर आता है। अब हमने देखा कि हमारे पास किसका फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखें यहाँ पे हमने देखा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है।
तो अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं टी क्यूब माइनस 8 टी क्यूब प्लस 8। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये इसी तरह ओपन होगा, यानी कि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सबसे पहले तो हम इसको बी क्यूब बना लेते हैं। तो हमने पहले भी देखा कि जब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 8 आंसर आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टी क्यूब माइनस 2 का क्यूब, इसी तरह टी क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको रीओपन करना है। तो पहले इसका हम लोग माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं। माइनस का फॉर्मूला अब आपको उम्मीद है याद हो चुका होगा। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, ऐसे ही लिखती जाती हूँ। तो टी माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस, आगे देखें ए और बी दोनों लिखने हैं, तो ये क्या बन गया, 2t बन गया, सॉरी 2t प्लस आगे बी क्यूब होता है ना, तो बी स्क्वायर होता है ना, जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर है तो यहाँ पे बी स्क्वायर होगा। तो बी क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह आगे देखें, ये हमारे पास टी क्यूब प्लस वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। तो प्लस वाले फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, टी प्लस 2 लिखते हैं पहले। तो टी प्लस 2 पहले लिखा, फिर उसके बाद क्या किया, टी का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। तो ये हमारा जो है वो यहाँ तक आंसर आ सकता है, लेकिन अगर हम इसकी रीअरेंजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टी माइनस 2 टी प्लस 2, ये वाले पहले लिख लेंगे और ये जो दो हैं इनको बाद में लिख लेंगे। टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 4 और टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस 4। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अब। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जिसके जैसे हमने पहले सेपरेटिंग की थी ना एक्स रेज टू पावर 6 की, इसी तरह हम इसमें भी पहले सेपरेटिंग करेंगे। यानी कि पहले हम इसको यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं, प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 3 जार 6 2 3 जार 6। तो ये हमारे पास बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स, इसको क्या ये हमारे पास देखें, अगर हम इसका फॉर्मूला री ओपन करें तो यहाँ पे देखें प्लस है, तो प्लस का फॉर्मूला आया, यही चीज़ मैंने आपको समझानी थी। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस था, तो माइनस में हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एज इट इज़ नहीं होता, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं और यहाँ पे 3 लगाते हैं, इसी तरह यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 3 लगाएंगे। अब समझ आया, यानी कि हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और बी क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर है। तो इसको यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आगे क्या है वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए भी आपने परेशान नहीं होना। देखें यहाँ पे भी हमारे पास क्या दिया, ए क्यूब दिया गया प्लस बी क्यूब दिया गया, यानी कि हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, जो कि हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जितनी बार आप फार्मूलाज को करेंगे साथ साथ आपको फार्मूलाज याद भी होते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से मैथ आपको बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे आते हैं हम अपने फार्मूला की तरफ। सबसे पहले तो 2 माइनस एक्स यानी ए और बी, ए और इसका क्या लेना है, प्लस लेना है ना, तो ए प्लस और फिर बी, तो यहाँ पे आएगा प्लस और बी क्या है वाई माइनस 2। इसी तरह आगे चलते हैं हम, 2 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस ए भी क्या है 2 माइनस एक्स और वाई माइनस 2। इसी तरह आगे चलते हैं, प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। आगे आते हैं, अब देखते हैं हम यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस एक्स प्लस वाई हमारे पास बच जाता है, और ये जो 2 और 2 हैं ये कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि इनकी अपोजिट साइंस हैं। ठीक है, अपोजिट साइन में क्या होता है, कैंसिल हो सकते हैं।
तो ये हमारे पास क्या बचा, -x + y, ऐसे ही है ना। बाद में हम इसको रीअरेंज करके y को स्टार्ट में लेंगे, क्योंकि माइनस जो है वो स्टार्ट में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको मिड पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखें ये 2 - x², इसको हम ओपन करते हैं। ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, जो हमने अभी फॉर्मूलाज में देखा था। a - b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था ये हम देखेंगे, और a + b का भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -2, a क्या है 2 है, b क्या है x है, प्लस b क्या है x²। इसी तरह माइनस, अब इसका फॉर्मूला हम लोग नहीं ओपन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये दोनों सेपरेट लिखे हैं, यानी कि इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स में आपस में जुड़े हुए लिखे हैं। तो ये क्या आएगा, 2 को हम सबसे पहले y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को हम फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे x की बारी आती है, तो x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, 2y - 2y - 2 2 जार 4। इसी तरह -xy माइनस माइनस प्लस और 2x -xy + 2x। इतना आगे आते हैं प्लस, अब इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, y² - 2y 2 + 2 2 जार 4। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको रीओपन करना है, तो करते हैं इसको, y - x बन जाएगा ये, 2 2 जार 4 - 2 2 जार 4x + x² माइनस, आगे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो हम माइनस लिखेंगे। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है 2y - 4, पहले इसको लिखेंगे। अब इसको क्या कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को अगर हम हटाएं तो हमारे पास क्या आता है, 2y माइनस माइनस प्लस 4। ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये आएगा +xy और -2x। तो ये मैंने लिख लिया। अब आगे अगले को भी ओपन कर लेते हैं, +y² - 2 2 जार 4y + 4। अब हम क्या करते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है y - x 4 - 4x + x² - 2y + 4 + xy - 2x + y² - 4y + 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसमें से जो हाईएस्ट अमाउंट वाले, हाईएस्ट पावर्स वाले डिजिट्स है ना, उनको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हम लोग हाईएस्ट पावर वाले कौन से वैल्यूज़ हैं, एक x² है और एक y² है। इनको पहले लिख लेंगे x² + y²। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब ये दोनों ख़त्म हो गए हैं किस्म के, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। अब ये दोनों आ गए हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं एक्स वाई या फिर वाई वाले। तो एक्स वाई वाले कौन से हैं, +xy आ गया, एक ही है ना, ये भी ख़त्म हो गया। फिर वाई वाले देखें या एक्स वाले देखें, जो भी रह गए, तो ये -4x - 2y और -2x - 4y और 4 4 4, ये कितने हो गए, 16। अब ये दोनों देखें, ये दोनों भी आपस में प्लस माइनस होते हैं और ये दोनों भी होते हैं, तो इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। y - x x² + y² + xy -6x -6y + 16। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, और वो क्या है कि यहाँ पे 4 4 4 12 आता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 16 लिखा था। ओके, बाकी हमारा सारा क्वेश्चन ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको क्यूब बनाना है। कैसे, यानी कि ये 64 है ना, तो हम किस नंबर को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 64 आएगा। तो 4 ऐसा डिजिट है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 64 आता है। तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, 4x + y, इसका क्या ले लेंगे, होल क्यूब ले लेंगे, यानी 4 का भी इसके साथ होल क्यूब ले लेंगे, -z³। अब इसका मतलब है कि हमारे पास ये a³ - b³ बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करने से पहले आपको बताती चलूँ कि आपने क्या करना है, इसको पहले ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4x + 4y, इसका क्यूब -z का क्यूब, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले को यूज़ करना है।
अब कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो चलें यहाँ पे करते हैं 4x प्लस 4y माइनस जी। अब आगे आते हैं 4x प्लस 4y इसका होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, आगे प्लस 4x प्लस 4y प्लस जी का स्क्वायर। अब ये 4x और 4y को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 4x और 4y को क्या करना था, यहाँ पे सेपरेट करना था, यानी a और b को लिखना था। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे a और ये हमारे पास a प्लस 4x प्लस 4y, ये a हो गया, और क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। तो a जी को भी हम यहाँ पे सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है, ये a हो गया और ये b हो गया। तो अब क्या करते हैं आगे 4x प्लस 4y माइनस जी। अब इसका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना ये, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4x का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 4x और b क्या है 4y, इसी तरह प्लस 4y का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं प्लस ये क्या है हमारे पास 4x प्लस 4y, इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस जी को हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये आता है 4xg प्लस 4yg, इसी तरह प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा ये। अब आगे देखें यहाँ पे क्या आता है हमारे पास 4x प्लस 4y माइनस जी, 4 4 जार 16x स्क्वायर। इसी तरह आगे देखें 4 2 जार 8, 8 4 जार 32xy प्लस 4 4 जार 16y स्क्वायर प्लस 4xg प्लस 4yg प्लस जी स्क्वायर। तो यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखें हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करते हुए इसको सॉल्व किया। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अब। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक ट्रिक लगानी है, और वो ये है कि आपने फार्मूलाज को देखना है। ठीक है, फार्मूलाज को जब देखेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। स्टूडेंट्स आपने इन दो फार्मूलाज को देखते हुए अपने क्वेश्चन को देखना है। जब आप इन दो फार्मूलाज को देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि हमारे क्वेश्चन को कौन सी कंडीशन पूरा कर रही है। अब अगर तो आपके क्वेश्चन में 2 प्लस हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला फार्मूला देखा गया, और अगर आपके क्वेश्चन में 1 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है तो फिर ये वाला फार्मूला देखा जाएगा। तो अपने क्वेश्चन में आते हैं, वहाँ पे देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास एक माइनस का आता है और दूसरा क्या आता है, प्लस का आता है। तो इसका मतलब है हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, a माइनस बी का होल क्यूब का आंसर आया है यहाँ पे। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। ये हमें आंसर दिया गया, हमने एक किस्म का इसको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रीअरेंजिंग करते हैं। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में क्या दिया गया था, हमारे पास फॉर्मूला में -1 0 यानी कि माइनस का जो था वो पहले दिया गया था। ये देखें माइनस का पहले दिया गया है और प्लस का बाद में दिया गया। तो पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें माइनस को पहले लिखते हैं 27 p क्यूब प्लस माइनस 108 p स्क्वायर क्यूब प्लस 144 p क्यूब स्क्वायर माइनस 64 क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूले की तरफ लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले हम ये a और ये वाला b बनाएंगे। तो ये हमारे पास 3 आएगा। जब हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27 आएगा। इस तरह यहाँ पे देखें जब हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 64 आता है। अब a और b तो आ गए, अब ये जो मिड वाले हैं ना इसको हम पूरा करेंगे। -3 ab, पहले क्या होता है a के ऊपर स्क्वायर डाला होता है प्लस, अब 3 ab b के ऊपर स्क्वायर डाला होता है। अब यहाँ पे क्या है 3p है और यहाँ पे क्या है 4q है। इसी तरह यहाँ पे 3p है, यहाँ पे क्या है 4q है। ठीक है, अब देखें 3 3 जार 9। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे,
3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 4 ज़ार 108। इसी तरह 3 3 ज़ार 9 और 4 4 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार 144। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा हमारे पास ठीक आया है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, ऊपर क्यूब डालेंगे, यहाँ पे 3p डालेंगे यानी a डालेंगे, माइनस यहाँ पे b डालेंगे यानी कि 4q डालेंगे, तब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं सेम इसी तरह। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके सेम किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको भी क्यूब बना लेते हैं और इसको भी क्यूब बना लेते हैं। देन हम इसको प्लस 3ab और प्लस 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखें, आपने देखा कि दोनों प्लस हैं, तो इसका मतलब है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसको रीअरेंज करें, तो ये ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही हम इसको फॉर्मूले की तरफ लेके आएंगे। तो आपने पहले भी देखा कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 8 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2p का होल क्यूब, इसी तरह प्लस q का होल क्यूब, इसी तरह प्लस 3, आगे यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे स्क्वायर डाल दें और यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, ठीक है। इसी तरह आगे देखें, वही प्लस 3 आपने डालना है, प्लस 3 a डालना है, b डालना है और b के ऊपर आपने क्या डालना है, स्क्वायर डालना है, ठीक है। अब आपने 3a क्या है आपके पास 2p है और b आपके पास क्या है, q है। इसी तरह ये आपके पास क्या है, 2p है और b आपके पास क्या है, q है। अब आप एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, p का स्क्वायर और q। इसका मतलब है ये ठीक हो गया। अगले वाले को देखें, सेम ऐसे ही आपके पास ये भी q है, इसका स्क्वायर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, p भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 2 ज़ार 6। तो इसका मतलब है ये सारा ठीक लिखा गया। अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूले में बनाना है। तो ये हमारे पास 2p है, इस तरह ये हमारे पास प्लस और ये b है, q है, तो इसका क्या बन गया, q बन गया। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सारे कंप्लीट किए हैं एक्सरसाइज 4.2 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।